कोई देने वाला है, तेरे सिवा कोई अदा करने वाला है, तेरे सिवा कोई पालनहार है, तेरे सिवा कोई मफ़रत करने वाला है। मैं दोस्तों इसमें और कीजिएगा, जरा अपने अपने आप में झांक कर देखें, अपने नफ्स को मुखातब करके अपने आप से ये बात कह कर देखें, हम क्या किसको नहीं है, अल्लाह को मुखातब कर रही है। अल्लाह तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई अता करने वाला नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई जन्नत में भेजने वाला नहीं। हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई और है? हमें अल्लाह जवाब नहीं देता, हमें रब जवाब नहीं देता। हमें हमारा नफ्स अंदर से झोल कर कहता है, ओ पागल, अपने आप से पूछ, अल्लाह से ना सवाल कर, अल्लाह से मुतालबा और डिमांड ना कर, बल्कि अपने नफ्स को मुखातब करके अपने नफ्स से पूछ कि तेरा नफ्स तुझे क्या कहता है। तेरा नफ्स तुझे कहता है, पागल सुन ले, अल्लाह के वहां सिवा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के वहां सिवा कोई अता करने वाला नहीं है, अल्लाह के वहां सिवा कोई पालने वाला नहीं है, अल्लाह के वहां सिवा कोई रब रहमान नहीं है, अल्लाह के वहां सिवा कोई नहीं है। जैसे माँ इंसान की कदर करती है, माँ इंसान की खिदमत करती है, मैं दोस्तों माँ एक तरफ रही, मेरा अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा अता करता हूँ। अल्लाह को मैं दोस्तों कम से कम समझ तो ले, अल्लाह की जात को पहचान तो ले। फर्क सिर्फ यही है कि हम अल्लाह की जात को पहचानते नहीं हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक वाकया सुनाता हूँ, सच्चा वाकया सुनाता हूँ, हकीकी वाकया, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे फैसलाबाद मदरसा के इंतजामिया के बड़े आदमी थे, डॉक्टर अख्तर साहब उनका नाम था। आपने नाम सुना होगा, जामिया शरीफिया लाहौर में एक बड़ा मदरसा है, उस मदरसे के एक बुजुर्ग है सूफी सरवर साहब, उनके ये बड़े भाई थे डॉक्टर अख्तर साहब। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप जानते हैं फैसलाबाद में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके वो वाइस चांसलर भी रही है डॉक्टर अख्तर साहब। और चूंकि एग्रीकल्चर के हवाले से उनको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता था, तो एक दफा वो फरमाते, मैंने उनकी जुबान से बड़ी ये बात सुनी, वो फरमाते हैं कि मैं एक दफा अमेरिका के अंदर गया, एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ सेमिनार था वहां पर, तो वहां जो डॉक्टरों के साथ मेरी मीटिंग हुई, बात बातें हुई, तो मैंने बातों में उनसे पूछा कि आपके अमेरिका के अंदर गंदम की जो पैदावार है उसका रेशियो कितना है, 1 एकड़ में कितनी गंदम होती है? तो वो डॉक्टर कहने लगे कि हम 1 एकड़ में 1 मन गंदम डालते हैं और हमारी जो गंदम है 250 मन तक निकलती है। कितनी कितनी? और यहाँ पर सारे किसान बैठे हैं, बताइए हमारे पाकिस्तान में कितनी है? ये मैं आपको आज से 30 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, आज की बात नहीं। आज से कितने साल पहले की बात सुना रहा हूँ? 30 साल पहले की बात सुना रहा हूँ कि आज से 30 साल पहले अमेरिका के अंदर गंदम 1 एकड़ से 250 मन तक निकलती थी। आज से 30 साल पहले हमारी जो एकड़ की पैदावार थी वो 12 से 13 मन थी, और आज 30 साल के बाद भी उतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करे तो 20-25 मन तक चलेगी, इससे ज्यादा नहीं है। अगर कहीं पर ज्यादा है तो बड़ी खुशी की बात है। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जी आप 250 मन तक कैसे लेकर चलेंगे? हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ तो 12, 13, 14 मन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो डॉक्टर जो था वो क्या कहने लगा, जरा और पूछेगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि आपको अपने ईमान, अपने मजहब, अपने रब और अपने कुरान पर यकीन नहीं है? सुने, आपको अपने कुरान पर यकीन नहीं है? अभी चंद दिन पहले मैं एक सफर में था, लाला मूसा से वापस आ रहा था ट्रेन की एक बोगी के अंदर। वहां पर 18-20 बंदे बैठे थे, आपस में किसी मसले को डिस्कस कर रहे थे। मसला शरी था और आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं। वो कहता है तो गलत, वो कहता है तो गलत, वो कहता है मसला यूं, वो कहता है ये मसला यूं। मैं भी साथ में बैठा हुआ था। अब मैं बड़ा परेशान, मेरी आदत है कि मैं इख्तिलाफी मसलों में पढ़ता नहीं।
अगर इस्लामी मसलों में पढ़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला तसल्ली के साथ बयान करता हूँ, ऐसे में जख्म नहीं मारता। अब तो मैं पढ़ता ही इस्लामी मसलों के अंदर। खैर आपस में अपनी बहस हो रही थी, तो मैंने अब वहां पर जब देखा आधा पौना घंटा गुजर गया, ये लोग चुप होने के लिए तैयार नहीं है। मैं दोस्तों और कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने बड़े अदब के साथ सबको चुप कराया। वो 18-20 आदमी थे। मैंने चुप कराने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप सब मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो सवाल कर लो। आपने आखिरी वक्त तक गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इल्म की मजलिस है, इल्म की बातें हो रही है, इसलिए गुस्सा नहीं करना। बड़े प्यार और तहम्मुल के साथ आपने क्या करना है, जवाब देना है। तो सवाल चुप हो गए और मेरे तरफ देखने लगे कि मुझसे आप पूछिए, सवाल कीजिए, क्या करना है। मैंने कहा 18 बंदे मैंने गिनती किए जो इस वक्त सामने बैठे हैं, बताइए 18 बंदों में से छठा कलमा किस किस को आता है। अब वो सारे यूं करके लगे हुए थे ना इल्मी मसले के ऊपर बहस करने के लिए, उनकी आंख वहां से जो नीचे हो गई। अब वो सारे मबहूत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। मैंने कहा कोई एक ऐसा साथी है जो मुझे छठा कलमा सुना दे। हम खामोश। मैंने कहा कोई एक साथी है जो मुझे 5वां कलमा सुना दे। सब खामोश। मैंने कहा कोई एक साथी है जो मुझे चौथा कलमा सुना दे। सब खामोश। मैंने कहा कोई तीसरा कलमा सुनाने वाला है। 3, 4, 5 बंदे थे जिन्होंने तीसरा कलमा सुनाया। फिर मैंने दूसरा कलमा पूछा। मेरे दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि पहला कलमा सुनाने वाले सारे थे और सबका गलत था। पहला कलमा सुनाने वाले सब थे और सबका गलत। हमारी दीन के इल्म की, अब मैं क्या रहा हूं, हमारे दीन के इल्म का लेवल इतना है कि पहले कलमे से आगे हमें पता भी नहीं है कि इल्म आगे कुछ है कि नहीं है। मैं ये एतराज नहीं कर रहा, मैं अपना दुख बयान कर रहा हूं। मैं अल्लाह का शुक्र है कभी एतराज नहीं करता। मैं अगर ये दुख बयान कर रहा हूं, आए अल्लाह की कसम बैठे, मैं टाइम दूंगा। जो सीखना चाहते हैं सीखे। अल्लाह ने हमें